हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप स्टॉकिंग डेंसिटी कैसे अपने तालाब का मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉकिंग डेंसिटी का क्या अर्थ होता है और अलग अलग मछलियों को अलग अलग संख्या में हम लोग तालाब में छोड़ते हैं। तो सबसे पहले स्टॉकिंग डेंसिटी वो होता है दोस्तों कि आप अपने मछलियों को कितना स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एक मछलियों को कितना जगह देते हैं अच्छे से तैरने के लिए। और आपकी मछलियां जब हम लोग फिंगरलिंग डालते हैं और इसके बाद जब वो 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है तो उसको कितने जगह की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग स्टॉकिंग डेंसिटी बोलते हैं मोटा मोटी शब्दों में, कि एक एक मछलियों को कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छे से बड़ा साइज ग्रहण करने के लिए। इसको हम लोग स्टॉकिंग डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। वहीं अलग अलग मछलियों को अलग अलग संख्या में हम लोग तालाब में डालते हैं और ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं मछलियों को ऑक्सीजन वो किस रूप में ग्रहण करती है। आपके ऐसे मछलियां जो एयर ब्रीदिंग हैं, जो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं, आप ऐसे मछलियां जो तालाब के सरफेस में आकर के देखिएगा वो गैस्पिंग करने आती हैं या फिर तालाब के सरफेस में आकर के मुंह खोलती हैं, मतलब वो ऑक्सीजन लेने आती हैं, ठीक है। तो ऐसे मछलियों को हम लोग एयर ब्रीदिंग फिशर्स बोलते हैं, जैसे आपकी मांगुर, आपकी पंगासस, सिंघी, ये सारे मछलियाँ एयर ब्रीदिंग मछलियाँ होती है, ठीक है, जो वातावरण से ऑक्सीजन ले सकती हैं। ऐसे मछलियों को हम लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मेंटेन रखते हैं, मतलब इसको हम लोग पर एकड़ तालाब में बहुत अधिक मात्रा में डाल करके भी अच्छे से इसका ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे मछलियाँ जो सिर्फ और सिर्फ पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर सकती हैं, जैसे आपकी कतला, रोहू, मृगल, ठीक है, आपकी कॉमन कार्प, आपके ग्रास कार्प, ये सारी जो मछलियां हैं वो आपके घुले हुए पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इसको हम लोग पानी में कम मात्रा में छोड़ते हैं, कम इसकी संख्या पर एकड़ हम लोग तालाब में डालते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे मछलियां जो वातावरण से ऑक्सीजन लेती हैं, जिसमें आती है सबसे पहले आपकी मांगुर मछली। मांगुर और सिंघी मछली दोनों को ही हम लोग बहुत अधिक मात्रा में तालाब में छोड़ते हैं। अगर हम इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें तो लगभग पर एकड़ आप इसको 50,000 की संख्या में छोड़ सकते हैं पर एकड़। अगर आप 5 से 10 ग्राम के बच्चे डालते हो तो आप इसको 50,000 तक की संख्या में छोड़ सकते हैं। दूसरा आता है आपके पंगासस मछली। पंगासस मछली को भी आप पर एकड़ अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो लगभग 15,000 से 20,000 तक के बीच में आप पंगासस मछली को तालाब में छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार तिलपिया मछली भी एक हार्डी मछली है, इसको भी आप लगभग पर एकड़ 10,000 की संख्या में 10 से 15,000 के बीच में आप मोनोसेक्स तिलपिया मछली को तालाब में छोड़ सकते हैं। दूसरा आती है ऐसे मछलियाँ जो पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जिसमें आपकी आती है सबसे पहले आपकी कतला मछली, रोहू मछली और मृगल मछली। इन मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी है वो अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो पर एकड़ लगभग 5,000 की संख्या में हम लोग तालाब में इसको छोड़ सकते हैं। मेन इसका कारण ही यही है कि इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम तालाब में ज़्यादा संख्या में इन मछलियों को छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है आपके तालाब में। इसी वजह से इन मछलियों को हम लोग कम संख्या में तालाब में छोड़ते हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा है वो अच्छी से बनी रहे, आपके तालाब का पानी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रहे और मछलियों को तैरने के लिए बहुत ही अधिक स्पेस मिल पाए, जगह मिल पाए। इसी वजह से इन मछलियों को हम लोग बहुत ही कम संख्या में तालाब में छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो आप एरिएटर लगा करके इन मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमर्शियल फीड, मतलब आपके पैलेटेड फीड तालाब में आपको डालना होगा, क्योंकि कमर्शियल फीड से पानी है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, ये मछलियों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देता है और मछलियों को प्रॉपर रूप से ग्रोथ करने में मददगार साबित होती है। इसी वजह से इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप पैलेटेड फीड तालाब में डाल रहे हैं
तो आपको एक्स्ट्रा कुछ तालाब में ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बशर्ते आपको संख्या बढ़ाने के लिए तालाब में एरेटर आप ज़रूर इंस्टॉल करिए। एक तालाब में, पर एकड़ के तालाब में एक एरेटर 2 HP का आसानी से आपके पूरे तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी, मछलियों के व्यवहार, मछलियों के ऑक्सीजन ग्रहण करने की उनकी क्षमता, इस पर डिपेंड करती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।